बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। जिस तरीके से आज जो सभाएं हो रही हैं और इसमें स्पेशली अगर मैं महिलाओं की बात करूं, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के चाहे मोदी जी की केंद्र की योजनाएं हों, चाहे जीविका दीदी हो या अन्य विषय हों जो महिलाओं को डायरेक्ट कनेक्ट करती किसी सरकार से, तो बहुत खुश हैं महिलाएं। निश्चित ही ये जो उनका रुझान है वो एनडीए के पक्ष में है और वोट परसेंट भी इस बार बढ़ने वाला है। और निश्चित ही जब वोट परसेंट महिलाओं का बढ़ता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा को और एनडीए की सपोर्ट में वोट हो जा रहा है। इस तरीके से अपोजिशन की तरफ से खास करके आरजेडी की तरफ से ऐलान किए जा रहे हैं कि जीविका दीदियों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर्सन है उनको भी परमानेंट किया जाएगा, मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, क्या कहिएगा? देखिए, इसके पहले भी यहाँ पे आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव की सरकार थी और जिस तरीके से उस समय जंगल राज जो था, गुंडा राज जो था, वो हम सब ने देखा है, सुना है। और आज बिहार उन चीज़ों को रिपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नीतीश जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस तरीके से आज पटना की बात करें, बिहार के बाद इस तरीके से तेजी से विकास हुआ है तो लोग विकास के नाम पे ही उन्हीं मुद्दों पे वोट देने वाले। रहा सवाल जो चुनावी घोषणाओं को, ये चुनावी घोषणाएं बस बन करके रह जाएंगी, ना तो इनकी सरकार बनने वाली है और ना ही ये उन घोषणाओं को पूरा करने के मूड में। छत्तीसगढ़ में भी कई विषय आए थे, हम छत्तीसगढ़ से हैं, वहाँ भी जब कांग्रेस की सरकार बनी इसके पहले 2023 के पहले, तो इसी तरीके से बहुत सारी घोषणाएं, शराबबंदी की घोषणाएं हैं और अलग अलग घोषणाएं की गई थी, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो महागठबंधन है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे ना उसकी कोई इनका रोड मैप है, ना इनके लिए कुछ प्लानिंग है। पीएम ने भी कहा है कि जंगल राज को बिहार जो है भूल नहीं पाएगा, क्या कहिएगा? बिल्कुल, बिहार जंगल राज को बिल्कुल नहीं भूला है। देखिए, आज हम जब किसी चाय के ठेले में हम बैठते हैं, पुराने समय को बात करते हैं, तो लोग वो यही चीज़ बोलते हैं, स्पेशली अगर लड़कियों की, महिलाओं की बात करूँ या फिर वृद्धों की बात करूँ, तो रात में शाम को 6 बजे निकलने के बाद उनको अपने घर से डर लगता था। आज वो भय का माहौल पूरी तरीके से बिहार, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मैं जो देखूं, अगर बिहार की मैं तुलना करूं तो जैसा छत्तीसगढ़ हमारा शांत है, उसी तरीके से आज बिहार भी शांति का एक टापू बन चुका है। तो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और निश्चित ही आने वाले 14 तारीख को रिजल्ट के रूप में एनडीए के पक्ष में उनका ये सहयोग दिखाई भी देने वाला है। पीएम का आज जो समस्तीपुर का विजिट होना है, कपूरी ग्राम में जाएंगे, जननायक कपूरी ठाकुर के घर जाएंगे, जिसको लेकर अपोजिशन ये कह रहा है कि दलितों को वोट को साधना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के काम कर रहे हैं पीएम। देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता है, सोच का दायरा वहीं तक उनका रहता है। रहा सवाल मोदी जी का, तो उनकी जो दूरदर्शिता है, उनकी जो कार्यशैली है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हर कोई उनसे प्रभावित है। और कभी किसी योजना में केंद्र सरकार ने या यहाँ के सरकार ने भेदभाव नहीं किया कि ये दलित है, कि ये ब्राह्मण है, कि इस कास्ट का है। सारी योजनाएं सबके लिए बराबर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर की आंखों में सारे लोग एक बराबर मायने रखते हैं। तो निश्चित ही उनका दौरा हर वर्ग में और हर वर्ग उनको पूरा अपनापन हर वर्ग से उनको मिल रहा है। अच्छा, महागठबंधन ने सीएम फेस और डिप्टी सीएम का फेस जो है कल अनाउंस किया है, आखिर क्या लगता है इतना लेट क्यों हुआ, क्या वजह थी? सीटों को लेकर के देखिए, लगातार ये इंडी गठबंधन ये कोई पहला विषय नहीं है। इसके पहले भी जितने मुद्दे आए हैं, लगातार हर मुद्दों में या तो वो खुद कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और जिस तरीके से उनका नेतृत्व जिसको मानते हैं, वो महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, यही आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो फिर बाकी तो बात बहुत दूर की है। अच्छा, एनडीए को भी सीएम फेस क्लियर करने की बात कह रहे हैं अपोजिशन के लोग कि वो अपना सीएम फेस क्यों नहीं चुन रहे हैं एनडीए? देखिए, अभी जो चुनाव है निश्चित ही ये मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के नेतृत्व में तय होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी में पीएम या एनडीए की सरकार में सीएम को लेकर के कभी कोई झगड़ा, कभी कोई द्वंद्व नहीं रहा है। चीज़ें बहुत आसानी से, आप देखेंगे सीट का जो बंटवारा भी हुआ, बहुत आसानी से, बिना किसी प्रकार की उलझन के, बहुत स्पष्टता के साथ सारी चीज़ें हुई हैं। और आने वाले समय में जो चीज़ें हैं पार्टी संगठन तय करेगी और बहुत अच्छे से होगी।